हाय गाइस, कैसे हैं। तो मैं जलालुद्दीन नासिर और आप देख रहे हैं ग्रैब मैथ्स चैनल। दूसरी बात ये है कि हमने इसके पहले वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो जनरल इंग्लिश ग्रामर की। तो उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ जनरल बातें बताई थी और उसमें हमने ये भी कहा था कि हम आपको अगली वीडियो में जो है वर्ब के कुछ लिस्ट दे देंगे ताकि आप उसे याद करते रहें। तो आज हम जो है नाउन सीरीज शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हम पहली चीज़ पढ़ेंगे नाउन और उसमें पहला हिस्सा है काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो आज से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और छोटे छोटे पार्ट में सारी वीडियोस बनेगी। क्लियर हो रही बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपका नेट स्लो रहेगा तो ये जो लिखा हुआ है ये ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है, लेकिन बढ़िया नेट चलेगा तो अच्छा दिखता है। मैंने काफ़ी चेक किया तो ये पाया कि जब 25 के बी 30 के बी की स्पीड होती है तो ये ब्लर दिखता है और बढ़िया नहीं तो अच्छा, मतलब एकदम शानदार आप एचडी क्वालिटी या फुल एचडी में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं नाउन की। ठीक है, नाउन की हिंदी आप जानते हैं संज्ञा होती है। छोटे बच्चे, चूंकि ये वीडियो सबके लिए है, क्लास 4 का हो, 5 का हो या इंटर का हो या फिर कोई कॉम्पिटिटर हो, कोई कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हो, उसके लिए हो, तो ये सबके लिए है। तो मैं मान के चलता हूँ कि छोटे बच्चे भी इसको देखें तो सीख लें और बड़े देखें तो भी सीख लें, या जो नहीं जानता है बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर वो भी सीख लें। तो नाउन यानी संज्ञा हिंदी में कहते हैं और इसके प्रकार होते हैं कितने, कई प्रकार होते हैं, जिनमें से पांच पांच नाम जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। पांच ही होते हैं, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, यानी कि प्रॉपर, कॉमन, फिर उसके बाद से कलेक्टिव है, फिर अब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नाउन कहते हैं कि इसके में संज्ञा क्या चीज़ होती है। तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है ताकि टाइमिंग थोड़ी सी बचे और वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो। ठीक है, मैंने लिखा है कि नाउन जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का, किसी भी स्थान का या किसी भी वस्तु का नाम होता है। अब ये जो थिंग है, ये वस्तु यानी चीज़ है, ये बहुत एब्रॉड वर्ड है, इस काफ़ी गहरा है और इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। समझ में बात आ रही है। तो संज्ञा, इस तरीके से संज्ञा की ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का मतलब किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सपोज करिए कि आपके हाथ में मोबाइल है या टैबलेट है या आप लैपटॉप लिए हुए हैं, तो जो सामान है वो संज्ञा है। ठीक है, आप नहाने धोने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं आप, तो वो सबको संज्ञा कहते हैं, यानी वो सारी चीज़ें जो हैं वो नाउन कहलाती हैं। अब रहा ये सवाल कि डिफरेंट काइंड्स होते हैं, यानी कि 5 हिस्से में नाउन को डिवाइड किया गया है कि उनको हम अलग अलग चीज़ों से कैसे जानेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है या कौन सा नाउन है। यानी आप हाथ में टैबलेट लिए हुए हैं तो वो कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संज्ञा के पांच पांच प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार में सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, और कॉमन को ही जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉमन ही कलेक्टिव के भी नाम से जाना जाता है, यानी कॉमन में कलेक्टिव भी आता है, हालांकि कलेक्टिव अलग नाउन है। और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और एक होता है मटेरियल नाउन। तो ये कुल मिला के 5 जो है क्या नाम है, 5 आपके नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन यानी कि एक प्रॉपर नेम होता है किसी का, फिर उसका एक कॉमन नेम होता है। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, बटोरना। और अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक तरीके से ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मटेरियल का मतलब कि पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ बनती है। ये हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर और कॉमन। अब देखिए, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे, थोड़ा गौर से समझिएगा। मान लीजिए कि आप क्लास में हैं,
ठीक है, आप क्लास के अंदर हैं या आप अपने घर में हैं, बाहर 4-5 लड़के जा रहे हैं, समझिए ज़रा, यानी बाहर जो है 4-5 बॉयज़ जा रहे हैं और आपको किसी को उसमें से एक को बुलाना है, किसी भी, तो आप कहेंगे ए लड़के इधर आओ। अब ए लड़के इधर आओ कहा तो वो पांचों में से ये समझ में नहीं आएगा कि किसको बुलाया गया। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉमन नेम लिया। बात समझ आ रही है? आपने एक कॉमन नाम पुकारा, वो जो पांचों हैं वो पांचों लड़के हैं। अब उसमें से ये नहीं पता कि आपने किसको पुकारा, तो आप पर्टिकुलर नाम लेंगे। मान लो कि वाजिद इधर आओ, या फिर आपने कह लिया है कि जो है उपेंद्र इधर आओ, ठीक है, या फिर आप कह रहे हो रोशन। तो जब आप किसी का नाम लेंगे, किसी का नाम लेंगे, जब तक कि नाम नहीं लेंगे तब तक कि वो लड़के को पता नहीं चलेगा कि किसको बुलाया जा रहा है। समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नाम हुआ, वाजिद हुआ, उपेंद्र हुआ, चाहे रोशन हुआ, चाहे विशाल हुआ, ये सब जो नाम है ना, इसी को हम प्रॉपर नेम कहते हैं और ये कॉमन हो गया। चलिए आपके समझ में, अब मैं दूसरा स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए जो बकरी होती है ना, बकरी या बकरा, गोट, तो एक बात बताइए, आप आपके इलाके में जहाँ भी आप हैं वहाँ पर भी तो उसको बकरी ही कहते होंगे। अगर आप हिंदुस्तान में, यूपी में कहीं भी हो, किसी भी बकरी को बकरी कहेंगे या खस्सी कहेंगे, बकरा कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब घर में पाला जाता है तो उसी को फिर नाम रख दिया जाता है ना। कोई मुन्नी चुन्नी टुन्नी कुछ भी नाम रख दिया जाता है, तो वो उसका प्रॉपर नेम रहता है, ताकि अब वो बकरी या जो घर पालते हैं तो उससे वो पहचान में आ जाता है। आप पुलाते हैं वो आ जाती है। अब आप डॉग देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिए, ये क्या है, एक कॉमन नेम है। कुत्ते तो तमाम ही होते हैं, सभी को हम डॉग कहेंगे, लेकिन जो घर में पाला जाता है उसका नाम अब आप रखते हैं। और वो जैसे ही आप उसको बुलाते हैं, है ना, पप्पू टप्पू करके जैसे ही बुलाते हैं, तो वो क्या होता है, फौरन जो है आपकी तरफ भागा चला आता है। तो इसका मतलब है कि आपने उसका एक प्रॉपर नेम रखा जिससे उसकी पहचान होती है। समझ में बात आ रही है? चलिए एक और चीज़ बताते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, और रिश्तेदार के घर में लड़के पढ़ते हों, और लड़के से रिश्तेदार ने कहा कि आप जो है जाइए इसकी फीस जमा कर दीजिए। तो ये बताइए कि आप सबसे पहले पूछेंगे ना कि स्कूल कौन सा स्कूल में पढ़ता है। स्कूल यानी कि स्कूल का नाम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, कि किसी भी में चले जाएंगे। तो स्कूल क्या हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। और स्कूल का नाम, मान लीजिए कोई नाम तो होगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे स्कूल का नाम है मदरसा कुसिया दारुल उलूम है, तो ये स्कूल का नाम हो गया। तो वो आप पूछा जाएगा ना कि किस स्कूल में पढ़ता है, तो यानी स्कूल का नाम बताना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रॉपर नेम और ये हो गया कॉमन नेम। समझ में बात आ रही है? अच्छा, नहीं समझ में बात आ रही, चलिए एक और तरीका बताते हैं। मान लीजिए कि आप जो है, आपको कहीं जाना है, आप घर से निकले और जाके टेम्पो वाले से कहा, टेम्पो में बैठ गए। अब टेम्पो वाला पूछेगा ना, भाई साहब कहाँ जाना है, प्लेस प्लेस पूछेगा, तो आप क्या कहेंगे, बस चलो, मतलब कहीं जाना है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। आप तो कहेंगे ना भाई हमको जो है मऊ जाना है, हमें कोपागंज जाना है, आप बोलेंगे उससे। समझ में बात आ रही है? आप उससे कहेंगे घोसी जाना है। जब तक कि आप नहीं कहेंगे पता कैसे चलेगा कि आपको जाना कहाँ है? तो वरना क्या कहेगा, उतार देगा, कहेगा ये तो बेवकूफ़ है यार, या बैठे हैं, चल रहे हैं भाई, पूछेगा ना कहाँ उतरना भाई साहब। तो जो प्लेस होता है वो कॉमन हो गया और जो उसका नाम है वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। तो इस तरीके से कॉमन नेम और प्रॉपर नेम होता है। समझ में बात आ रहा है? मोबाइल ही लेने जाएंगे आप दुकान पे, कहें भाई साहब मोबाइल देगा, वो कहे भैया कौन सी कंपनी का लेना, आपको उसका प्रॉपर नेम बताना पड़ेगा। भाई सैमसंग का लेना, अच्छा सैमसंग में भी कौन से प्रॉपर नेम बताना पड़ेगा, सैमसंग का कौन सा मॉडल आपको दिखाएं, बहुत से मॉडल पड़े हुए हैं। तो आप जब तक कि प्रॉपर नेम नहीं बताएंगे, या आप ये नहीं बताएंगे नहीं जी हमें शाओमी का रेडमी 8 नोट 8 प्रो चाहिए, यानी एक प्रॉपर नेम बताएंगे। समझ में बात आ रही है? तो इस तरीके से एक कॉमन नेम होता है और एक प्रॉपर नेम होता है। तो ये बात मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में बात आ गई, कॉमन नेम और प्रॉपर नेम। अब सवाल ये है कि कॉमन नेम जो होता है वो तो आप लिख देंगे, लेकिन प्रॉपर नेम अगर बहुत लंबा है तो सबका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो चलिए आइए पहले हम डिफिनीशन पे चलते हैं। देखिए, प्रॉपर का मतलब ही होता है वंस ओन नेम, मतलब वंस ओन, किसी का अपना, खुद का। समझ में बात आ रही है? स्वयं का। तो नेम लिख दीजिए तो नाम हो जाएगा। तो प्रॉपर नेम की यहाँ डिफिनीशन मैंने लिख दिया है कि प्रॉपर नाउन इज
द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी के पर्सन प्लेस और, यानी कि अगर हम पर्सन लिखें तो पर्सन में किसी का नाम लिख दें यहाँ पे। अब सपोज करो जो है मैंने लिख दिया दानिश, ठीक है, सपोज करिए मैंने लिख दिया रोशन, ठीक है, सपोज करिए मैंने लिख दिया वाजिद। तो ये मैंने नाम लिख दिया, सपोज करिए यहाँ पर लिख दिया मैंने फैज, ठीक है, अब्दुल्ला। तो ये सब जो मैंने नाम लिखा है ना, ये सब किसी पर्सन के नाम है। यहाँ पर गर्ल्स के भी नाम लिख सकते हैं, जो गर्ल्स देख रही होगी वो कहेंगे कि भाई हमारा नाम नहीं लिखा। गर्ल्स क्या, लड़के सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं? कोई गर्ल्स भी हो तो गर्ल्स में भी वो भी पर्सन ही है। समझ में बात आ रही है? हम किसी का भी यहाँ पर पर्टिकुलर नेम लिख सकते हैं। अब गर्ल्स का कोई भी पर्टिकुलर नेम आप लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर, समझ में बात आई? मान लीजिए लिख दिया आपने रितु लिख दिया, रीना लिख दिया, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दिया। तो ये जो है ना, वो गर्ल्स नेम में भी कोई भी नाम होता है वो भी प्रॉपर नाउन है। अभी मेरे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम लिखने लगूंगा ना तो कहेंगे मेरा नाम नहीं लिखा। मैं तो ऐसे ही पर्टिकुलर नाम किसी का भी लिख दे रहा हूँ। अभी कोई कहेगा कि सर मेरा नाम नहीं लिखा गया, चलिए मान लीजिए कि आंचल लिख दिया, है ना, और अब मैं कितना नाम याद करूं, अंजू लिख दिया। तो कहने का मकसद है कि गर्ल्स में कोई नाम हो, बॉयज नाम हो, कोई लेना देना नहीं है, पर्सन ही है। इसी तरीके से प्लेस, अब स्कूल मान लीजिए कि कोई भी स्कूल ले लीजिए। अब देखिए एक नाम लिख रहे हैं हम स्कूल का, मदरसा, है ना, कुदसिया दारुल उलूम। अब देखिए ये इतना बड़ा नाम है, अब इसके आगे हम पता भी लिख दें अगर, तो देखिए प्रॉपर नाउन का एक और काम होता है कि प्रॉपर नाउन कितना भी बड़ा हो, प्रॉपर नाउन कितना भी बड़ा हो, हर का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा नाम है जलालुद्दीन नासिर फारूकी, तो JALALU JALAL, जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी हो जाता है ना। ये मान लीजिए मेरा नाम है जलालुद्दीन नासिर फारूकी। तो अब आप समझ रहे होंगे इतना लंबा नाम है, लेकिन पहला लेटर हमेशा क्या लिखेंगे हम, कैपिटल लिखेंगे, चाहे नाम कितना भी लंबा हो, आपका 10 किलोमीटर लंबा नाम हो। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, वो बॉम्बे टू गोवा है कि पता नहीं कौन सी है, जिसमें वो नाम सुना रहा है ना, उसको कह रहा है मैं नाम लेते लेते पहुंचा दूंगा आपको, गोवा पहुंचा दूंगा, है ना, अरशद वारसी वो बैठता है, वो पका देता है। बात समझ में आ रही है? तो फिल्म छोड़िए, यहाँ पर तो वो नाम का जितना भी लंबा नाम लिख लें, पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क तो आप जान ही गए होंगे। ये जितने भी नाम है, पर्सन, प्लेस या थिंग, कोई भी है, वो एक कॉमन नाउन था। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग, किसी भी चीज़ का, क्लास का, सम क्लास और काइंड, किसी भी प्रकार का, एक वर्ग का हो, तो उस एक वर्ग के नाम को हम जो है कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ नाम होता है। तो मैंने आपको अच्छा खासा समझा दिया है, उम्मीद है कि चाहे कोई भी बच्चा होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है ना भाई? आप ही का क्लास है, अब कोई मान लिया गार्जियन आपके स्कूल में आया, मान ली स्कूल में आया, अब आके चपरासी से कहे कि मुझे एक लड़के से मिलना है, तो पूछेगा ना भाई किस लड़के से मिलना है, तो बिना अब नाम बताएगा तभी तो वो बताएगा ना। अब उसने कहा कि हमें जो है फलाना किसी से मिलना है, तो अब किसी से मिलना, किससे मिलना है, इसलिए नाम बताएगा, तो वो नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। और जो लड़का बोला या लड़की बोला तो वो कॉमन हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखिए अगला नाम आता है, वो है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्शन का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, यानी कि काफ़ी चीज़ों को बटोर कर एक जगह कर देना। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए बहुत से खिलाड़ी होते हैं ना, प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो जब प्लेयर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, तो क्रिकेट के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उन जो 11 प्लेयर्स होते हैं या 14 जो भी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। यानी कि अब हम आप पूरे क्रिकेट के प्लेयर को देखें हैं तो उस पूरे क्रिकेट के प्लेयर को हम क्या कहेंगे, एक टीम बोलेंगे। जैसे फुटबॉल की भी टीम ले लें, चाहे वॉलीबॉल की टीम होती है, तो उसको हम कलेक्शन, जब हम कलेक्ट कर देते हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं, उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो कोई भी चीज़। अब जैसे मान लीजिए कि किताब है, तो किताब का ढेर लगा दें। बात समझ में आ रही? आपने किसी चीज़ का बंडल बांध दिया हो तो बंडल होता है, ठीक है। आर्मी क्या है, आर्मी भी जो है वो सोल्जर्स का कलेक्शन है।
क्राउड क्या है? लोगों की भीड़। भीड़ किसको कहते हैं? यानी क्राउड क्या है? मान लिया अगर हम एक क्राउड लिखें तो उसका क्या मतलब होता है? यार मैं थोड़ा जल्दी लिखने के चक्कर में जो है स्पेलिंग मेरी थोड़ी गंदी हो जा रही। नहीं, तो ये क्राउड, क्राउड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपुल होता है ना। क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ पीपुल। ठीक है, यानी कि लोगों की, लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं उसको हम भीड़ कहते हैं। मॉब, मॉब भी वही है, मॉब भी वही है, लेकिन मॉब का मतलब दरअसल ऐसी भीड़ होता है जो लोग कहीं से इकट्ठे हो जाते हैं किसी, मतलब तो बहुत ज़्यादा तू तू मैं होने लगती है तो उसको हम मॉब कहते हैं। क्राउड और मॉब में थोड़ा फर्क होता है, याद रखिए। ठीक है, मॉब में और क्राउड में क्या होता है, फर्क होता है। जैसे बाजार में जो होता है वो भीड़ होती है, उसको हम क्राउड बोलेंगे। लेकिन कहीं पर मान लीजिए किसी ने, कोई आदमी गिर गया है ना, तो वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसको हम मॉब कहते हैं, क्राउड नहीं बोलते, मॉब बोलते हैं। तो मॉब या हो या क्राउड हो, ये सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से बकरियों का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है, तो उसको जो है फिर हम हर्ड है, कैटिल है। तो ए हर्ड, ए हर्ड ऑफ कैटिल। ठीक है, ए हर्ड ऑफ, ए हर्ड ऑफ कैटिल, CATTLE होता है। मेरे जो है ना वो थोड़ा सा रात हो गई है और मैंने अभी अभी असल में एक मैथ की वीडियो बनाई है। मतलब अभी जस्ट अभी मैं एक मैथ की वीडियो बना के, और मैंने सोचा है कि थोड़ा सा जल्दी से इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो बना के क्या करूँ, थोड़ा सो जाऊँ, है ना। तो इसीलिए थोड़ी सी स्पेलिंग में दिमाग जो है इधर उधर हो जा रहा है। तो ए हर्ड ऑफ कैटिल इज पासिंग, ए हर्ड ऑफ कैटिल, पशुओं का एक झुंड। तो ये जो झुंड है ना, ये ही करेक्शन है। ठीक है, अब मान ली क्लास के अंदर आप भी तो बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जब क्लास में जाते हैं तो बहुत से बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जितने भी बच्चे हैं, टीचर हैं, वो सब मिला के एक 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 क्लास बनता है, एक वर्ग बनता है, समूह बनता है। ठीक है, इसी तरीके से कपड़ों का गट्ठर होता है, किताबों का ढेर होता है। ठीक है, भूसे का ढेर लगा देते हैं यहाँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आ रही है? तो चलिए हम कलेक्टिव नाउन की कुछ लिस्ट आपको दिखाते हैं, तब आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपके सामने जो है कुछ कलेक्टिव नाउन के लिस्ट हैं। देखिए, व्यक्तियों का समूह, तो ए फैमिली। ठीक है, ए फैमिली, ये देख रहे हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। टीम कलेक्टिव नाउन है। आर्केस्ट्रा, म्यूजिशियन जो होते हैं ना, वो उसको आर्केस्ट्रा बोलते हैं। बहुत लोग आर्केस्ट्रा के नाम पे, अब लोगों का दिमाग कहीं और जा रहा होगा, नहीं। ए क्यू ऑफ पीपुल, असेंबली ऑफ पीपुल, बेंच या जूरी ऑफ जजेस। तो व्यक्तियों के लिए ये कुछ जो है कलेक्टिव नाउन आते हैं। इसी तरीके से जानवरों के लिए कलेक्टिव नाउन आते हैं। ए हर्ड या ड्रग ऑफ कैटिल या गोट्स, या ए हर्ड ऑफ गोट्स, ए हर्ड ऑफ डियर। ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए स्करी ऑफ स्क्वेरल। ठीक है, गिलहरियों का झुंड। ए ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का झुंड। ए पैक ऑफ हाउंड्स या बियर, यानी कि या वुल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जानवरों के झुंड के भी नाम यहाँ पर है। इस तरह से चिड़ियों के झुंड का दे दिया गया है, और मछलियों के झुंड को शोल बोलते हैं, शोल बोलते हैं। स्कूल भी बोलते हैं, कहीं पर स्कूल भी आया हुआ है, तो स्कूल ऑफ फिश भी होता है। ठीक है, कीट पतंगों का स्वार्म आता है। ठीक है, आर्मी भी आता है, कॉलोनी भी आता है। अब एंड के लिए कॉलोनी आता है, फल और समूह के लिए बंच आता है। अच्छा, बंच ऑफ फ्लावर भी होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है, बंच ऑफ बनाना भी होता है, और बंच ऑफ ए बंच। अच्छा, चाबी को भी, चाबी के गुच्छे को भी बंच बोलते हैं। ग्रेप्स, ग्रेप्स है ना, वो उसको भी हम क्या कहते हैं, बंच। ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, तो आपके बहुत काम आएगा, बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वस्तुओं का नाम है, तो वस्तुओं के नाम में भी जो है वो फ्लीट ऑफ शिप्स है, कार है। सीरीज ऑफ बुक्स है, एक क्लस्टर या ग्रुप्स या क्लम्प ऑफ ट्रीज है। तो कहीं, अच्छा देखिए, अक्सर इंग्लिश में जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो एक क्लस्टर ऑफ ट्रीज या ग्रुप या एक क्लम्प ऑफ ट्रीज ऐसे आता है। ठीक है, रेंज, मतलब ये सब चीज़ें आप देख लीजिए जैसे। तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, और इनको आप जो है आप रट लीजिएगा, क्योंकि जितना आप रटेंगे उतना आपकी इंग्लिश बढ़ती चली जाएगी। और पिछले वीडियो में मैंने कहा है कि रोज़ 3 से 5 वर्ड आप याद करें। तो यही चीज़ें हैं जो याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आ जाएगी, और आप कंपटीशन में हैं तब तो आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा।
ठीक है। इस तरीके से जो सितारे होते हैं ना, उसके लिए गैलेक्सी भी आता है या कॉन्स्टिलेशन भी आता है। ठीक है। और ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है, क्लथ ऑफ एग्स है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्स के लिए क्लथ बोलते हैं। लिटर ऑफ पिग्स पपीज, स्टैक ऑफ बुक्स, हे, बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर या तीलियों का गट्ठर या झुंड, तो सॉरी गट्ठर। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें आप जो है, ए टफ्ट ऑफ ग्रास, है ना, घास का बंडल, तो टफ्ट, उसके लिए टफ्ट आता है। तो इसलिए इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी गई है कि अगर हम कलेक्टिव नाउन को अलग अलग किसी अलग अलग व्यक्ति, पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर अगर हम दिखाते हैं तो उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। लेकिन अगर उसको हम प्लूरल, और इसके लिए प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है, और प्लूरल प्रोनाउन भी आता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है ए जूरी कंसिस्ट, तो ये देखो ये जूरी यहाँ पर सिंगुलर नंबर है। क्यों? क्योंकि इस जूरी एक झुंड है जिसमें 12 लोग पाए जाते हैं, यानी 12 जजेस हैं। ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन मल्टीट्यूड क्या है कि द जूरी, यानी उन 12 में से जो 12 थे वो क्या है, डिवाइड, वो अलग अलग हैं, अपने अपने दृष्टिकोण को उन्होंने अलग अलग कर, यानी सबके अपने अपने ओपिनियन हैं, सबकी अपनी अपनी व्यूज हैं। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पर ये कलेक्शन के तौर पर दिखाया गया, और यहाँ पर ये जो है उन सब को एक साथ करके अलग अलग करके दिखाया गया, यानी कई को मिलाकर दिखाया गया, इसलिए ये कलेक्टिव हो गया, और यहाँ पर ये प्लूरल हो गया। ठीक है। अब देखो, द कमेटी है सब सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ये कलेक्टिव नाउन है या सिंगुलर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है तब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। और जब आप जो है आगे इंग्लिश पढ़ेंगे, थोड़े हाई लेवल की इंग्लिश आगे जब पढ़ेंगे आप, या हम ही पढ़ाएंगे ग्रामर में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। सुनाई दे रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, तो जितना हम पढ़ाते जाएंगे नाउन प्रोनाउन, तो उसमें हम बताते जाएंगे कि कहाँ पर जो है सिंगुलर और कहाँ पे प्लूरल लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहीं पर भी हो तो वहाँ पर वो प्लूरल का, यानी वो अलग अलग मिलकर इकट्ठे हैं, तो इसलिए उनको हम जो है प्लूरल के तौर पर दिखा रहे हैं। द पोजिशन आर डिवाइडेड इन दियर व्यूज, विरोधी जो थे वो क्या थे, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से बट गए, बांटे जा चुके हैं, या बट चुके हैं। तो इसी तरीके से ऑडियंस जो है वो एक कलेक्शन है, जबकि ऑडियंस वे आर सजेस्टेड, ये एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। तो हम जब सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कलेक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर हम उसी को प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाता है। और याद रखिए, अगर यहाँ भी प्लूरल होगा तो यहाँ पर भी ये प्लूरल ही होगा। यहाँ ये प्लूरल है तो यहाँ पर भी दे का दियर, दे का दियर, दे का दियर। समझ में बात आ रही है? तो जब प्लूरल होगा तो प्लूरल हुआ तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे, लेकिन अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो इस तरीके से ये कलेक्टिव नाउन भी क्या हो गया, पूरा हो गया। अब कलेक्टिव नाउन का ये जो उतारा था आपने, ये एक काम करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए नीचे, सॉरी एक मिनट ज़रा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने लिया है इसमें अब कलेक्टिव नाउन यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिए गए हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ पीपुल, तो इन सब का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा जो है इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको और स्क्रीनशॉट लिया जा सके। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। और आप देख रहे हैं ना, ये कलेक्शन ऑफ थिंग है। तो इन सब को आपको क्या करना है, रटना है। और आप ऐसे नहीं, इकट्ठे नहीं रटा जाएगा। आप 2 वर्ड 3 वर्ड रोज रटिए। आपने सोच लेना है कि हमें 2 वर्ड 3 वर्ड 5 वर्ड रोज रटने हैं। तो देखिए, ये थिंग का है, कलेक्ट मतलब कोई भी चीज़ है, इसमें सामान मान है। इसके अलावा यहाँ पर इसी में बंच ऑफ ग्रेप्स वगैरह भी दे दिया है। तो बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ प्लांटेन्स होता है, बंच ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है क्या, फ्लावर्स है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्राज हैं, इसलिए इनको क्या करिएगा, आप उतार लीजिए। इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़रा इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब आइए,
इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन अब इसमें देखिए चौथा नाउन भी यहाँ पर दिया मटेरियल नाउन, तो थोड़ा इसको भी समझ लीजिए मटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए बहुत आसान है, मैं आपको पहले तो जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, या जो बड़े हैं उनको भी समझा देता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं, मटेरियल का मतलब होता है ना, जिस चीज़ से कोई चीज़ बने ना वही मटेरियल, बात खत्म हो गई। या जिससे हम कोई इस्तेमाल करते हैं ना, कोई चीज़ का यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए, तो वो ही मटेरियल। जैसे दूध है ना, मिल्क, वो एक मटेरियल नाउन है। मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि दूध से बहुत ज़्यादा सामान बनते हैं। पता है कि नहीं दूध से क्या क्या बनता है, बहुत ज़्यादा सामान बनते हैं ना, इसलिए मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है। ठीक है। अब देखिए गोल्ड, सोना क्या है, मटेरियल नाउन है, बहुत ज़्यादा सामान बनता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं। मेटल मतलब धातु, तो जितने भी धातु है सब मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत सी चीज़ बनती है। सोने से तो आप जानते ही हैं, गहना वगैरह बनता है, चांदी से भी बनता है, ऑयल, तेल, तेल से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। पेट्रोल से आप जानते ही हैं कि पेट्रोल से बहुत से काम होते हैं, और पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं, पेट्रोल से ही पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम, जिनसे कोई चीज़ बनती है, जिनका यूज़ हम अपने रोज़ की डेली डेली लाइफ में करते हैं। देखिए चावल है, ये भी मटेरियल नाउन है। पल्स है, ये भी मटेरियल नाउन है। वाटर, पानी है, दूध है, ये सब मटेरियल, क्योंकि इनसे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। चावल से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, दाल से बनती है, पानी, पानी का हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, पानी का हमारा बहुत काम है, पानी के बगैर चाय नहीं बनती, इसीलिए ये एक मटेरियल नाउन है। ठीक है। और सीमेंट है, ये भी मटेरियल नाउन है। घर वगैरह बनता है, लकड़ी से कितने भी सामान बनते हैं, बताइए आपके घर में कितने लकड़ी के सामान होंगे, जंगला है, खिड़की है, दरवाज़ा है ना। इसी तरीके से कपड़ा बनता है, ऊन से बनता है, कॉटन से बनता है। समझ में बात आ रही है? तो वो सारी चीज़ें क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से धूल है, डस्ट है, वो मिट्टी है, सॉयल है, सॉयल है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। डस्ट है, धूल है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। आई एम सो सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी, मटेरियल नाउन, आई एम सो सॉरी। तो इन सब, ये सब मटेरियल नाउन है। ठीक है। इनसे कोई ना कोई चीज़ बनती है, या इनका इस्तेमाल हम रोज़ के डेली करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कागज़ है, तो कागज़ से बहुत सा काम होता है ना, किताबें बनती हैं, और भी कागज़ से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। और कागज़ को बनाने वाली जो चीज़ होती है वो असल क्या होती है, वुड होती है। उसका छिलका होता है, या उसके बुरादे होते हैं, है ना। या फिर आप कह लीजिए धान की जो भूसी होती है, उससे भी कागज़ बनता है। तो वो सब क्या है, सब मटेरियल नाउन है। समझ में बात आ रही है? क्या है, मटेरियल नाउन। अब आइए बात करते हैं, जो पांचवा है बड़ा इम्पोर्टेंट है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अक्सर बच्चे नहीं जान पाते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। मान लीजिए कि आप बहुत सी चीज़ें हैं ना, मान लीजिए दरवाज़ा है, ठीक है, वो लकड़ी का है, तो आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब मान लीजिए भाई बाय द वे किसी की आँख नहीं है तो अलग बात है, लेकिन छू तो सकता है, देख सकता है। कोई चीज़ है, मान लीजिए कि आपने खाना खाया, तो उसको आप छू सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एयर की, हवा की, तो इसको सिर्फ जो है हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं एयर को। भाई एयर हमें दिखती नहीं है। अब मसला ये है कि ये दिखता नहीं है। अभी आपके अंदर गुस्सा है ना, क्या गुस्सा आपको दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन गुस्सा एक चीज़ है ना। लोग कहते हैं बहुत गुस्सा तुम्हारे पास है। अब आप कहेंगे कितना गुस्सा है, तो क्या आप दिखा सकते हैं? अब हाथ पैर चला सकते हैं, भाई यही कर सकते हैं ना। और गुस्सा है, और गुस्से में क्या कर सकते हो, गुस्सा एक चीज़ है। ठीक है। अंधकार क्या है, एक चीज़ है। तो आप इतना समझिए कि मैंने यहाँ लिखा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी। हकीकत क्या है कि किसी भी इंसान के अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है उसका नाम ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या उसके द्वारा किए गए कार्य को भी, उसका भी कोई नाम होगा। जैसे मान लो चमकना है ना, तो चमकना क्या है, एक वर्ब है, एक कार्य है। जैसे सूरज चमकता है, तो चमकना एक काम है उसका, लेकिन उसके अंदर जो चमक पाई जाती है वो क्वालिटी है उसकी। तो वो भी क्या होगा, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में बात आ रही है? और इसी तरीके से कोई अवस्था हो तो उसको हम जो है उसके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वालिटी ले लीजिए, तो क्वालिटी में जैसे किसी के अंदर दयालुता पाई जाती है, यानी कि काइंडनेस पाई जाती है। ठीक है। तो ये क्वालिटी है, काइंड से काइंडनेस बनता है,
ठीक है। अब मान लीजिए कि ये स्क्रीन जो है ब्लैक है, स्क्रीन आपके ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो ब्लैक जो हो गया वो तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन हम एडजेक्टिव को चाहें तो क्या बना सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, ब्लैकिश। समझ में बात आ रही है। व्हाइट का क्या हो जाएगा, व्हाइटनेस, या व्हाइटिश बोलते हैं, या व्हाइटनेस बोलते हैं, व्हाइटनेस सफेदी जिसको कहते हैं। ठीक है। डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा, और डार्कनेस मतलब क्या होता है, अंधकार। तो इस तरीके से बहुत सी क्वालिटी को भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए लाफ मतलब क्या होता है, हंसना, है ना, LAUGH, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना। लेकिन लाफ्टर जो होता है वो उसकी एक क्वालिटी है। लाफ्टर क्या है, एक क्वालिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लाफ का हो गया क्या, लाफ्टर। इसी तरीके से मूव मतलब क्या होता है, चलना, घूमना फिरना, होता है कि नहीं होता है। और मूवमेंट मतलब क्या होता है, सोचिए। तो मूवमेंट जो हो गया वो एक नाउन हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अगर आपसे पूछें कि क्या पेड़ मूव कर सकता है, तो आप कहें सर पेड़ मूव नहीं कर सकता। तो अब हम कहें क्या उसमें मूवमेंट पाया जाता है, तो मूवमेंट बताओ, मूवमेंट नाउन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन क्या आप मूवमेंट देख रहे हैं, नहीं ना देख रहे हैं, इसलिए मूवमेंट क्या हो गया, एक नाउन हो गया। नहीं सर उसमें मूवमेंट पाया जाता है, हल्का फुल्का उसकी पत्तियों में मूवमेंट होता है, या आपने छुई मुई के पौधों में जो है कुछ मूवमेंट देखा होगा, तो मूवमेंट क्या हो गया, एक नाउन हो गया। समझ में बात आ रही है। इसी तरीके से स्टेट, कोई अवस्था हो, मान लीजिए कि अब कोई अवस्था में, मान लीजिए कि हम बचपने की बात करें, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, लेकिन बचपना का चाइल्डहुड हो गया, क्या हो गया, चाइल्डहुड। ठीक है, बचपना। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि बीमार हैं, ठीक है, कमज़ोर हो गए हैं, लोग कहेंगे बड़ा यार बहुत सिक दिखाई दे रहे हो, ठीक है, बहुत दुबले पतले बीमार दिखाई दे रहे हो, यानी कि उसके अंदर दुबलाहट, वीकनेस, सिकनेस दिखाई दे रही है। समझ में बात आ रही है, यानी वो महसूस हो रही है। हकीकत में क्या है, आप कुछ समझ रहे हैं क्या, नहीं, बल्कि उसको आप सिर्फ सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। अब गरीब है आदमी, है ना, बहुत पुअर है, गरीब है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक गरीबी पाई जाती है, यानी पावर्टी। समझ में बात आ रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो एक चीज़ पाई जाती है। भाई अंधेरा आप देख लेंगे क्या, टार्च जलाइए, नहीं दिखाई देगी, नहीं। धूप, बताओ, चमक देख लेंगे, नहीं। लेकिन रोशनी में आप डिफरेंस तो कर ही सकते हैं, कमरे में बैठे हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ देखो उजाला है, वहाँ थोड़ा अंधेरा है, कैसे बता सकते हैं, वो सिर्फ आप सोच सकते हैं। तो वो जो उजाला और वो जो अंधकार है ना, वो सब क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में बात आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि आ, किसी चीज, जैसे मान लो कि ए स्ट्रॉन्ग मैन कहें, ए स्ट्रॉन्ग मैन, है ना, एक बहुत मजबूत व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि उस आदमी की जो क्वालिटी है वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है। समझ में बात आ रही है। यानी व्यक्ति तो स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज पाई जाती है, उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है। तो ये इनको जो है हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में बात आ रही है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, कहीं कई जगह एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एक बात समझ लीजिए, मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। और वर्ब से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, मैंने अभी बताया। मूव से मूवमेंट हो गया। एडजेक्टिव का अगर बात करें तो डार्क से डार्कनेस हो गया। समझ में बात आ रही है। और इसी तरीके से कॉमन नाउन से भी बनता है, जैसे चाइल्ड, बच्चा, एक कॉमन नाउन है, उससे बच गया, बन गया क्या, चाइल्डहुड। ठीक है। तो यानी कि तीन चीज़ों से हम नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एक एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हम वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। और तीसरा जो है हम वो कॉमन नाउन से भी क्या बना सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। समझ में बात आ रही है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, अभी और एग्जांपल आपको हम देंगे। जैसे मान लीजिए कि अब एडजेक्टिव जो होता है वो होता है ऑनेस्ट।
जैसे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यानी उसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑनेस्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑनेस्टी। तो इस तरीके से ऑनेस्ट से क्या हो गया, ऑनेस्टी हो गया। समझ में बात आ रही है, क्लियर हुआ बात। अब वर्ब में मैंने भी बताया, जैसे मूव है ना, वो चलता है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, मूव कर रहा है तो मूवमेंट पाया जाता है। इसी तरीके से कॉमन नाउन से भी बनता है। जैसे मैंने बताया चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, ये कॉमन नाउन है। और उससे बचपना हो गया, चाइल्डहुड। क्या हो गया, चाइल्डहुड यानी बचपना। तो इस तरीके से कॉमन नाउन से भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यहाँ हिंदी में भी मैंने देख मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वो किताब का टुकड़ा रखा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे चीज़ों के नामों का बोध कराता है जिनके बारे में केवल विचार किया जा सकता है, यानी कि देखा नहीं जा सकता, स्पर्श यानी छुआ नहीं जा सकता। अब जैसे इसमें एक चीज़ दे रहा है कि मर्सी, ठीक है, देख रहे हैं, दया। इसी तरह से ईमानदारी एक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दिया गया है कि गुणों एवं अवगुणों के नाम, जैसे क्लेवरनेस, क्लेवर। अब क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। और क्लेवरनेस क्या है, चालाकी। वह एक चालाक बच्चा है, ही इज अ क्लेवर बॉय। लेकिन अगर हम कहें कि उसके अंदर चालाकी पाई जाती है तो ही हैज़ क्लेवरनेस। ठीक है, हाई से हाइट बना है, यानी हाई मतलब ऊंचा और हाइट मतलब ऊंचाई, तो ये एडजेक्टिव से बनाया गया। काइंड दयालु, काइंडनेस दयालुता। वर्चू गुण, ऑनेस्टी, ब्राइट चमक ब्राइटनेस, वेट भार, ठीक है, लेंथ लंबाई, ब्रीड्थ चौड़ाई, स्मूथनेस चिकनाई। ये सब चीजें हैं जो जो एडजेक्टिव है, ये चीजें पाई जाती हैं। स्मूथनेस, बड़ी चिकनाई है यार, स्मूथ है, चिकना है, और स्मूथनेस चिकनाई, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड हैं, ऐसे बहुत से वर्ड आएंगे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखा। जैसे कि पावर, पावर्टी है, मैन से मैनहुड बना है। कॉमन, अब देखिए कॉमन नाउन से बनाया गया है यहाँ पे, समझ में बात आ रही है। हेल्दी है, स्लीप है, फ्रीडम है, इन्फर्मिटी है, चाइल्ड से चाइल्डहुड बना, मदर से मदरहुड बना, लॉन्सी है, पोसेशन है, यूथ है, एंजॉयमेंट है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब कॉमन नाउन, अरे सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लाफ से लाफ्टर बना। अब ये वर्ब, वर्ब से भी बनता है। ग्रो, ग्रो मतलब होता है जमना, उगना, बढ़ना। और ग्रोथ मतलब वृद्धि। थिंक मतलब सोचना, और थॉट मतलब होता है विचार। ठीक है, रीजन मतलब कारण, रीजनिंग। डी के क्षय होना, और क्षय, दोनों में फर्क है। ठीक है, उतने का उतार लिया होगा ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर वर्बल नाउन के नाम, जैसे वर्क, वर्किंग है, राइटिंग है, रिपनिंग है, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मानसिक शक्ति एवं भावनाओं के नाम, ये सब जैसे हैप्पीनेस खुशी, है ना, मेमोरी याददाश्त, ग्रीफ दुख, फियर डर, भय, खौफ। तो ये सारी चीजें, डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, कहते हैं अरे भाई बहुत डिप्रेशन में है। अब डिप्रेशन कोई चीज होगी, है ना। फ्रस्ट्रेशन, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी के सामने जाके। फ्रस्ट्रेट का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, अंदर से थोड़ा डर जाते हैं, है ना, आपके अंदर थोड़ी सी भय आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब थोड़ी हिंदी मुझे इस वक्त थोड़ा दिमाग में नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए कि आप आपको टीचर ने कहा कि चलो यहाँ आओ, यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके एक पोएम सुनाओ। तो आपके अंदर थोड़ी हिचकिचाहट है कि फ्रस्ट्रेशन, हिचकिचाहट, हाँ सॉरी, हिचकिचाहट है कि भाई हम सुना पाएंगे कि नहीं सुना पाएंगे। अब जाके वहाँ खड़े हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कोई दिल तोड़ दिया आपका, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, यानी कहा जाता है वो डिप्रेशन, उसके पास बहुत डिप्रेशन में रहता है। तो डिप्रेशन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरीके से डांस है, म्यूजिक है, पावर, पोएट्री है, हिस्ट्री है, ये सब कौन से नाउन है, सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसीलिए माय डियर इनको रटना पड़ेगा आपको, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा है कि सामान्यतः अब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल प्लूरल नहीं होता, पर जब इनका प्लूरल बनाया जाता है तो कॉमन नाउन इन प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है। जैसे एजेस है, बर्थ्स है, डेथ्स है, डेप्थ्स है, ठीक है, तब ये प्लूरल में हो जाएंगे कहीं कहीं। क्लियर।
यहाँ पर एक और ये अच्छा, ये मैं क्यों यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। और जब आप सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी इंसान के अंदर पाया जाए और वो मानवीकरण करे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे मान लो ही इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ फॉर्चून, ठीक है, फेवरेट चाइल्ड ऑफ फार्चून। तो अब ये फार्चून जो है ना, ये यहाँ पर जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम दें तो जैसे मान लीजिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका भी प्रॉपर नाउन हो जाता है जब हम जो है ये कह लें कि जैसे मान लीजिए वो अपने समय का कालिदास था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। या मैं कह दूं कि वो अपने समय का जो है शेक्सपियर था। अब हम किसी को किसी के नाम से बता रहे हैं तो वहाँ पर जो है अक्सर प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सॉरी, जैसे हम प्रॉपर नाउन को देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। समझ में बात आ रही है? थोड़ा सा मैं वहाँ पर भूल गया बताना, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, उसको हम बाद में बता देंगे। तो यहाँ पर आइए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर अगर कोई गुण है और वो अगर उसको पर्सनिफाई कर रहा है, पर्सनिफिकेशन बता रहा है, मानवीकरण कर रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेट नॉट एम्बिशन मूव देयर यूजफुल टाइम। तो इस तरीके से जो है ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको पांचों नाउन के पांचों काइंड्स बता दिए और यहाँ पर अच्छा खासा आपके पास मटेरियल भी हो गया। तो अब चलिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ वर्ब भी दे दूंगा ताकि जो है आप घर पर क्या करें, पढ़ते रहें, याद करते रहें। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए वर्ब की पांचों फॉर्म है और ये हिंदी भी है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम वर्ब पढ़ाएंगे ना, जब तक वर्ब पे हम पहुँचेंगे तब तक आपको ये याद हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, आप इसकी क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए। ठीक है, इसकी भी ले लीजिए, ले लिया, इसकी भी ले लीजिए, खींच लिया, खींच लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसकी भी। चलिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। इसकी भी ले लीजिए, खींच लिया। हाँ, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब स्क्रीनशॉट लेके और क्या करिएगा, या तो उतार जाइएगा और नहीं तो क्या करिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रहने दीजिएगा मोबाइल में। ठीक है, याद बार बार आपको जो है इसकी भी ले लीजिए और बार बार जो है आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप देख लेंगे इससे। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बड़ा अच्छा मुझे मिल गया तो मैंने कहा लाओ आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि जो है आप लोग घर पर जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो आप जो है क्या करेंगे, याद करते रहेंगे। और इंग्लिश ग्रामर अगर आपको मजबूत करना है तो भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं रटेंगे तो फिर भाई कोई फ़ायदा नहीं है, बिना रटे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो भाई साहब आप लोग जो है, या बहन जी लोग, या जो भी हैं स्टूडेंट लोग, वो क्या करिए, रटते रहिए। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दिए गए वर्ब के सभी फॉर्म एक जैसे होते हैं, बिड बिड बिड, बस बस बस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबके सेम सेम होते हैं, लेट लेट लेट। अच्छा, कंफ्यूजिंग पेयर, थोड़ा इसको भी, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ये सब कंफ्यूज करने वाला, लाई लाइड लाइड है तो उसको ले लेन, ले लेड लेड, है ना। तो ये सब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अच्छा, ये है होमवर्क आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
ये एडजेक्टिव दिया है और इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे लॉन्ग है तो लेंथ हो जाएगा, स्ट्रांग है तो स्ट्रेंथ हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? ब्रॉड है तो ब्रिड्थ हो जाएगा, वाइड है तो क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। ठीक है, हाई का हाइट हो जाएगा, यंग का यूथ हो जाएगा, ट्रू का ट्रूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको क्या बनाना है, इसका आपका बनाना है क्या 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 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यहाँ पर लाफ है, लाफ्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये जैसे जज है तो जजमेंट, एक्ट है तो एक्शन हो जाएगा। ठीक है, मूव का मूवमेंट हो जाएगा, थिंक का थॉट हो जाएगा, एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये आप क्या करेंगे, इसका आपको बनाना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब है। इधर यहाँ पर है, इसका आपको कॉमन नाउन है। ठीक है, इसको आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे किंग का किंगडम, इन्फेंट है, मदर है तो मदरहुड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फ्रेंड का फ्रेंडशिप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी बनाइएगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं जो हूँ इसको क्या करूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मैं लिख दूंगा और आप जो है डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाया तो अगली वीडियो बाद में मैं लिख दूंगा, आज हो सकता है ना लिख पाऊँ तो 1-2 दिन में लिख दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस यहाँ तक हुआ ये पूरा। अब हम लोग जो है नई वीडियो में नाउन के नंबर के बारे में पढ़ेंगे, या सिंगुलर प्लूरल पढ़ सकते हैं या उस नाउन जेंडर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नाउन का भी कई वीडियो आएगा आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय।